TRS पार्टी के हरदिल अजीज जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब बंडी रमेश साहब, जनाब MS प्रभाकर साहब, MLC विप AP तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली, आनंद कुमार गौड़ साहब इंचार्ज नामपल्ली, बंगारी प्रकाश साहब, बासित साहब, हनुमंत राव साहब, संजय साहब, रजनी मैडम, मोहतरम जनाब MS सिद्दीकी साहब, साबिका डायरेक्टर माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, साबिका डायरेक्टर माइनॉरिटीज कमीशन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, और बुजुर्गों और दोस्तों, ना गिले करूंगा ना शिकवा करूंगा। गिले और शिकवा कंप्लेंट्स की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा, ये इलेक्शन की मीटिंग है, प्रेस भी मौजूद है। मैंने साबिका में जितने भी नामपल्ली के मीटिंग्स हुए, यकीनन नॉमिनेटेड पोस्टों के ताल्लुक से मैंने आवाज उठाई, लेकिन ये इलेक्शन एक मैदान जंग है जो 14 मार्च को जंग का एक सीन है, जंग का एक मैदान है, और सारे तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम की नजरें इस MLC इलेक्शन पर लगी हुई हैं, और हमको ये बताना है कि ये शहर हैदराबाद है और ये शहर KCR साहब का शहर है, ये शहर जो तेलंगाना राष्ट्र समिति का शहर है, जिस पर मेयर जो हमारा कामयाब हुआ, TRS मेयर मौजूद है। आज आपको गौर करने की बात है, मैं यहाँ पर प्रेस मीडिया मौजूद है, मैं मीडिया की तवज्जो चाहते हुए बंडी रमेश साहब और प्रभाकर साहब की भी तवज्जो चाहता हूँ। MLC का ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो भी फैसला कैंडिडेट के ताल्लुक से हुआ, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टी हाईकमान हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने एक उम्मीदवार को आपके सामने पेश किया है, और उस उम्मीदवार को कामयाब बनाना हम तमाम की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम TRS पार्टी के सोल्जर्स हैं, और सोल्जर्स की जिम्मेदारी होती है जहां चीफ कमांडर ऑर्डर दे वहां पर गोली चलाए, ये जो है सोल्जर का तरीका होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर मीडिया मौजूद है, मैं मीडिया की तवज्जो चाहूंगा, मैं ये ऐलान कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना और कांग्रेस को वोट देना, नथुराम गोडसे को वोट देना है, और TRS पार्टी को वोट देना, महात्मा गांधी जी को वोट देना है। आप गौर फिक्र करिए, इस देश की आजादी के लिए जितनी मेहनतें हमने की आज आपके सामने है, देश आज किधर जा रहा है, आज गौर फिक्र करने की जरूरत है। मैं प्रभाकर राव साहब और बंडी रमेश साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हमारे ग्रेजुएट जो वोटर्स हैं, उनको घर घर जाकर हमारे डिवीजन प्रेसिडेंट्स मुलाकात करेंगे, कन्विंस करेंगे, लेकिन जो है ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में आनंद कुमार गौड़ साहब अगर मुझे सुनते हैं तो बोलूंगा, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं आपको एक बहुत अहम मशवरा दे रहा हूं कि नामपल्ली के जो 6000 से ज्यादा ग्रेजुएट वोटर्स हैं, उन वोटर्स को मैसेज के जरिए इनवाइट कीजिए, या एग्जीबिशन ग्राउंड में इनवाइट कीजिए, या ख्वाजा मेंशन में इनवाइट कीजिए, और उनको एक जो है बेहतरीन जो है रिस्पेक्ट देकर बिठाइए। आप और हम सब ठहर कर उनका ग्रैंड वेलकम करेंगे।
मैसेज आप देकर उनको लंच पर बुलाएंगे। सुबह 10 बजे से मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद लंच कराइए। आपको रिजल्ट ये मालूम होगा, जितने ग्रेजुएट जो है वोटर्स, उसी दिन आप रिजल्ट बोल सकते हैं कि हम जो है इंशाअल्लाह नंबर 1 तेलंगाना राष्ट्र समिति के वोटर्स को जो है जान सकेंगे। अरे भाई, मैंने भारतीय जनता पार्टी की फिरका परस्ती को करीब से देखा है। भारतीय जनता पार्टी में फिर एक मरतबा प्रेस से मुखातिब हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट देना नथुराम गोडसे को वोट देना है, तेलंगाना राष्ट्र समिति को वोट देना महात्मा गांधी जी को वोट देना है। क्योंकि तेलंगाना के महात्मा, तेलंगाना के गांधी कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने 6 साल में जो काम किया है, हिंदुस्तान की का अगर मौलिक अपना कलम उठाएगा तो ये जरूर लिखेगा कि हिंदुस्तान में अगर कोई रियासत डेवलपमेंट की तरफ रवाना है तो वो तेलंगाना है, तेलंगाना है और तेलंगाना है। जिसका सहरा केसीआर साहब को जाता है। केसीआर साहब ने जो है 4,80,000 एकड़ जमीन पर जो है पानी सैराब कर दिया कालेश्वरम प्रोजेक्ट से। और मिशन भागीरथ आपके सामने है, मिशन काकतिया आपके सामने है। अरे मोहम्मद अली शब्बीर, तूने टीआरएस के ऊपर 3 दिन से प्रेस के जरिए क्रिटिसाइज कर रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं मोहम्मद अली शब्बीर से, जस्टिस सच्चार कमेटी की रिपोर्ट, जस्टिस रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट आज हिंदुस्तान के सामने है, जिसमें यह कह दिया कि हिंदुस्तान की अक़लियतें यहाँ के जो है पिछड़े हुए तबक़ात से ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तालीमी मैदान में हम कमजोर हैं, माशी मैदान में हम कमजोर हैं, हमारे हाथ और पैर कमजोर हो चुके हैं। इसलिए यही कांग्रेस थी जो हमारे पीठ में खंजर ठोंका। और आज भारतीय जनता पार्टी हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान में तेलंगाना में एक ही चीफ मिनिस्टर है, केसीआर साहब, जिन्होंने हमारी फलाह बहबूदी के लिए जो काम किए हैं, वो अगर मैं कहता चलूं तो 24 घंटे भी नाकाफी हो जाएंगे, 24 घंटे भी नाकाफी होंगे कि केसीआर साहब ने वो काम किया है हिंदुस्तान में। तेलंगाना रियासत को डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। केसीआर साहब ने अक़लियतों के लिए 2000 करोड़ बजट दिया, इस्लामिक सेंटर के लिए गच्चीबौली में 10 एकड़ जमीन और 50 करोड़ रुपए मंजूर किया। और हजरत जहांगीर पीरों की दरगाह को और उन जमातों को वोटर्स से दूर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं प्रभाकर राव साहब से और पंडित रमेश साहब से यही अपील करूंगा कि वोटर्स को, अरे भाई, अमेरिका में इलेक्शन हुआ, बाराक ओबामा ने सिर्फ मैसेजेस के जरिए अमेरिका की सदारत का इलेक्शन जीता था। और अगर हम नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 6000 ग्रेजुएट वोटर्स हैं और उनके फोन नंबर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, तो हम उन तक मैसेज पहुंचाएं कि तेलंगाना राष्ट्र समिति आपको दावत देती है, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से दावत दीजिए और नामपल्ली के कोई मरकजी मुकाम पर जो है ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में मीटिंग रखकर उनको हम जो है एक गुलाब के फूल देकर वेलकम करेंगे। क्योंकि वोटर्स ही हमारी जान है, वोटर्स का वोट ही हमारी पहचान है, वोटर्स की जो है वोट ही हमारी हुकूमत की जो है मुस्तहकम जो है हुकूमत होगी। अज़ीज़ान मिल्लत सलामिया और भाइयों और दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि हम वोटर्स को ठहर कर आप और हम गेट पर वेलकम करेंगे।
اور اس کے بعد 3 گھنٹے ان ووٹرز کے سامنے ایک پالیسی پر، کلیانہ لکشمی ہو کہ جو ہے ہمارے پروجیکٹس ہو، کہ حکومت تلنگانہ نے 345 اسکیم جو ہے کے سی آر صاحب نے 6 سال کے دور میں نکالی. میں بھارتیہ جنتا پارٹی سے پوچھوں گا اور کانگریس سے پوچھوں گا، ارے بھائی ان کو ووٹ مانگنے کا حق نہیں ہے، انہیں ووٹ مانگنے کا حق نہیں ہے کہ ہندوستان میں بتاؤ کہ اوورسیز اسکالرشپ کسی ریاست میں مل رہی ہے تو یہ جواب آئے گا نہیں. صرف تلنگانے میں کے سی آر صاحب ایک اسٹوڈنٹ کو 20 لاکھ روپے نان ریفنڈیبل اماؤنٹ دے رہے ہیں. یہ کے سی آر صاحب کی فراغ دلی کا نتیجہ ہے. آج ہم کو یہ اسکیمز کو، یہ ڈیولپمنٹ کو ووٹرز کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا، یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس دائش سے، محمد علی شبیر کو چیلنج کرتا ہوں کہ محمد علی شبیر جوائنٹ پلیٹ فارم پر آؤ کہ اس ایمرجنسی الیکشن سے پہلے اور تم نے 50 برسوں میں کانگریس حکومت نے ہمارے لیے کیا کیا یہ تم کہو. اور میں بنڈی سنجے کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی تلنگانے کے لیے کیا کی. ارے بھائی سیلاب آیا، فلڈ آیا حیدرآباد میں، کہ یہ جو ہے بی جے پی کی حکومت نے 1 لاکھ روپے کی مدد نہیں کی حیدرآباد کو، لیکن آپ کے اور ہمارے ڈائنامک اور سیکولر چیف منسٹر نے 950 کروڑ روپے دیے. یہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ سیلاب کے متاثرین وکٹمز جو ہے ہمارے شہر کے ہیں. 950 کروڑ روپے دیے گئے. ایسے ہم ووٹرز کے سامنے اپنی اسکیمز کو پیش کریں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں، حیدرآباد، رنگا ریڈی اور محبوب نگر سے تلنگانہ راشٹر سمیتی 1 لاکھ ووٹوں کی میجارٹی سے کامیاب ہو رہی ہے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا ایمرجنسی الیکشن میں. اور جو ہے پلہ راجیشور ریڈی صاحب جو ہے نلگنڈا اور کھمم ورنگل سے جو ہے کامیابی حاصل کریں گے. آج میں دونوں سیٹوں پر جو ہے ٹی آر ایس کے امیدوار کامیاب ہوں گے. جس کی محنت ٹی آر ایس کے کیڈر کو جاتی ہے، جو شب و روز محنت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتنے کے بعد پھر ہم ہماری پارٹی ہائی کمان سے نامنیٹڈ پوسٹ کی بات کریں گے. جب تک خدا را میں یہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اب نامنیٹڈ پوسٹوں کا 17 ڈیز کے لیے چکر چھوڑ دیجئے. میدان جنگ ہے، ہم میدان جنگ میں کیسے فائٹ کرنا ہے اس پر بات کریں گے. میں پارٹی ہائی کمان کو یقین دلاتا ہوں، ہم 18 گھنٹے نہیں، اگر آپ کا ڈائریکشن ہے تو 24 گھنٹے ہم کام کریں گے اور ووٹرز کے پاس جائیں گے، ووٹرز کو لائیں گے اور انشاءاللہ 100% پولنگ کرانے کی کوشش کریں گے. شکریہ. جے تلنگانہ، جے کے سی آر.